video. I hope your life is going smoothly. So, we are starting a new series on literary movement. It's a very important and interesting topic in our English literature. So, in this video or in this series, we will learn a lot of different literary movements which are very important in our literature. So let's begin and move to our introduction to literary movement topic. In this video, we will learn a complete introduction to literary movement. Let's begin. What is ism or ism? ISM or ISMS? Ism. Ism often refer to a particular movement or theory of thought during a particular time as it related to drama, literature and art. यानी कि जो इज़म वर्ड है वो मूवमेंट के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके अल्टरनेट में होता है जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पर्टिकुलर टाइम में कोई तहरीक शुरू की जाती है जिसके पीछे एक मकसद होता है, एक एम होता है, एक कंप्लीट थॉट होता है। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक तहरीक चलाते हैं, इसको हम इज़म कहते हैं। और जो भी ऐसे वर्ड हों जिन वर्ड के एंड पर ISM लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये एक मूवमेंट है। लाइक जैसे रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, सिंबलिज्म, फेमिनिज्म वगैरह, ये सब मूवमेंट होती हैं। क्योंकि जब किसी वर्ड के एंड पर हम इज़म वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इज़म यानी कि एक मूवमेंट है जो कि पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एम के लिए सेट की गई थी और इसको चलाया गया था। लेकिन ये जो मूवमेंट होती है ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं बल्कि आर्ट में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोशल चेंजेस के लिए भी की जाती हैं। इनकी भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं। अब देखते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट क्या है। लिटरेरी मूवमेंट आर अ वे टू डिवाइड लिटरेचर इनटू कैटेगरीज ऑफ सिमिलर philosophy, typical or aesthetic features as opposite to division by genre or period. Like other categorization, literary movement provide language for कंपेयरिंग एंड डिस्कसिंग लिटरेरी वर्क। यानी कि जब हम लिटरेरी मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट यानी इज़म इन लिटरेचर, तो लिटरेरी मूवमेंट एक ऐसी तहरीक को कहते हैं जिसमें कि हमारे जॉनरा लाइक जो लिटरेचर की डिवीज़न होती है जैसे ड्रामा, फिक्शन, पोइट्री, इनको हम जॉनरा कहते हैं लिटरेचर के। जब इनको कैटेगराइज किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। यानी जब हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, एक सेट ऑफ कैटेगरी में रखते हैं कि ये लिटरेचर इस कैटेगरी या इस पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, तो यानी कि उस टाइम पे कोई ना कोई मूवमेंट ऐसी चल रही होती है। लाइक जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी के लिटरेचर में हम रियलिज्म को देखते हैं। यानी उस टाइम पे जो भी लिटरेचर लिखा गया होगा, लाइक पोइट्री होगी, नॉवल हो गया, तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे या स्टडी करेंगे तो उस टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो उस एरा या उस टाइम ऑफ पीरियड में चल रही थी। तो उस टाइम पे रियलिज्म थी। रियल यानी कि रियलिटी बेस्ड लिटरेचर लिखा जाता था, रियल लाइफ के रिलेटेड था। तो उस टाइम के जो भी लिटरेचर होगा वो रियलिज्म से ही रिलेट करता होगा। इसलिए जो लिटरेरी मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम विदाउट लिटरेरी मूवमेंट किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर या पीस ऑफ आर्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो कि लिटरेचर में, आर्ट में या हमारी पॉलिटिक्स में सिमिलर होती हैं। इसको हम लिटरेचर में भी, क्योंकि जो भी सोशल और पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं वो
सिंपली हमारे लिटरेचर पर इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि लिटरेचर हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ यानी हमारा एक जो सोसाइटी का एक अक्स होता है, हमारी लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाता है। सो वो तमाम चेंजेस जब एक लिटरेचर में दिखाए जाते हैं तो उस टाइम पर जो भी लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, जैसे कि राइटर होते हैं कि वो लोगों को अपनी किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए वो कुछ ना कुछ तहरीक स्टार्ट करते हैं। इसको ही हम मूवमेंट कहते हैं, और जब ये मूवमेंट लिटरेचर में होगी तो ये लिटरेरी मूवमेंट कहलाएगी। कुछ मूवमेंट्स होती हैं लाइक लिटरेचर में, जैसे कि लिटरेचर में हम देखें स्ट्रक्चरली नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, रोमांटिसिज्म है एंड मॉडर्निज्म। ये सब लिटरेचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिक्स में जो हमारी इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, द सिविल राइट्स मूवमेंट, फेमिनिज्म, गे राइट्स मूवमेंट, द डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट, द एनिमल राइट एंड द ह्यूमन राइट मूवमेंट। यानी कि ये कुछ मूवमेंट थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये पॉलिटिक्स यानी हमारी सियासत में, यानी इन मूवमेंट को हम पॉलिटिकल मूवमेंट कह सकते हैं। इसी तरह कुछ सोशल मूवमेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक ब्लैक लिव मैटर होगी। इसके बाद स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। हैशटैग मी टू, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी सोशल मूवमेंट में काउंट होती है। मैरिज इक्वलिटी, वुमेन राइट्स, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है हमारी सोशल यानी हमारी सोसाइटी की। इसके बाद आर्ट में कुछ मूवमेंट होती हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका हम नाम अक्सर सुनते हैं, जैसे सरियलिज्म होगी, एक्सप्रेशनिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, डाडाइज्म, क्यूबिज्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो कि लिटरेचर में काउंट की जाती हैं, और इसको हम आर्ट में भी पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आर्ट की मूवमेंट हैं। जैसे इम्प्रेशनिज्म, डाडाइज्म, क्यूबिज्म वगैरह, ये सब आर्ट की मूवमेंट है। देन अब हम देखते हैं कि एक मूवमेंट का प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट शुरू क्यों होती है और ये ख़त्म किस तरह होती है। इसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन। सबसे पहले किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए उसकी रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, वो हम क्यों करते हैं। जो एक यहाँ पर क्वेश्चन है क्यों, यानी कि जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है यानी नीड होती है, जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं कि इस चीज़ की कमी है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है या ये एम अचीव करना है, इस चीज़ को हम रियलाइजेशन, यानी जब किसी भी काम को करने की रियलाइजेशन कोई कमी महसूस करते हैं। सेम लिटरेचर में या किसी भी मूवमेंट में इस तरह होता है कि जब कोई भी एक सेट ऑफ पैटर्न चल रहा होता है, क्योंकि रिबेलियन जो होते हैं यानी रिबेल जो हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि एक सेट ऑफ पैटर्न यानी यूनिफॉर्मिटी होती है हमारी थिंकिंग में, इसको फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इससे हटकर कुछ सोसाइटी में अलग हो। इसके लिए वो उनमें से कोई भी, लाइक कोई पोइट हो गया, कोई राइटर हो गया, कोई जर्नलिस्ट हो गया, वो कोई वर्क पब्लिश करवा देता है, यानी जो कि एक सेट ऑफ पैटर्न से चला आ रहा हो उससे चेंज होता है, यानी कि उसने इसकी नीड की ज़रूरत महसूस की, रियलाइजेशन उसको हुई कि सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस होने चाहिए। तो इस चीज़ को हम रियलाइजेशन, यानी किसी भी मूवमेंट को शुरू होने से पहले एक रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। देन उसके बाद वो मूवमेंट अपने सेकंड प्रोसेस पर पहुंचती है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कोडिफिकेशन की जाती है, क्योंकि जब रियलाइजेशन हो गई, कुछ लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, जब एक ऑफिशियली तौर पर वो चीज़ स्टार्ट की जाती है, यानी कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कि हम रोमांटिसिज्म की एग्जांपल ले लें। रोमांटिसिज्म से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो एज चल रही थी, जिसमें कि लिटरेचर में जस्ट सटायर के तौर पर लिखा जाता था, जिसमें पॉलिटिक्स यानी जो पॉलिटिशियंस थे उनको सटायर किया जाता था। एक पैटर्न होता था, बाइंड्री में वो लोग सेट होते थे, रूल्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर को लिखा जाता था। उसमें फ्री विल नहीं होती थी, ना ही लिबर्टी होती थी। लेकिन इस चीज़ की, यानी इस कमी को जब उन्होंने महसूस किया प्री रोमांटिक्स ने, कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को, यानी कि जो राइटर हैं, उनको फ्री विल दी जाए, ताकि वो लिटरेचर को अपने अंदाज से और
तरीके से लिटरेचर को लिख सकें। सो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपनी पोइट्री या लिटरेचर में शामिल किए। जब आने वाली जनरेशन ने उनके उस वर्क को पढ़ा तो उन्होंने न्यू चेंजेस उसमें देखे। जैसे वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने अपना मैनिफेस्टो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड यानी लिरिकल बैलेड पब्लिश करवाया। तो यहाँ से एक ऑफिशियल यानी एक प्रॉपर रोमांटिसिज्म का आगाज़ हुआ था। यानी कि ये हमारे पास एग्जीक्यूशन कोडिफिकेशन की गई थी, रियलाइजेशन पहले हुई, उसके बाद उसमें लोगों को शामिल किया गया, लोगों को अपील किया। तो उसके बाद जब लोगों ने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की, यानी हमने एग्जांपल देख रहे हैं रोमांटिसिज्म की, तो इसकी प्रॉपर जो स्टार्ट इसका लिया गया वो रोमांटिसिज्म का लिरिकल बैलेड जो एक मैनिफेस्टो समझा जाता है वहाँ से लिया गया था। देन इसके बाद इसका इम्पैक्ट, उसके बाद यानी फर्स्ट वर्क पब्लिश होने के बाद जो कि आने वाले राइटर्स होते हैं उसके इस सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसके बाद वो अपना वर्क लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम इनके बाद देखें, वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के बाद जॉन कीट, पी.बी. शेले, इस तरह के जो पोइट हमारे पास आए, यानी ये इम्पैक्ट के तौर पर थे। सबसे पहले उन्होंने रियलाइजेशन की, उसके बाद एक तहरीक स्टार्ट की, फिर उसकी एग्जीक्यूशन तक पहुँचे, कोडिफिकेशन प्रॉपरली की गई, फिर उसका इम्पैक्ट, यानी कि जब इम्पैक्ट हुआ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कीट्स हमने देखे हैं कि कीट जो हैं वो रोमांटिसिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट समझे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब तक कोई भी तहरीक किसी भी एरा को यानी एरा में रहने वाले लोगों को अपील करती है तब तक वो तहरीक चलती रहती है। जैसे ही वो अपील करना ख़त्म कर देती है तो वो तहरीक वहीं पर ख़त्म हो जाती है। सेम इस केस में हुआ कि इसके बाद रियलिज़म ने अपनी जगह ली और रोमांटिसिज्म मूवमेंट ऐसे ख़त्म होगी। लेकिन आज भी इनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पोइट्री में हम देखते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर मूवमेंट थी ये रोमांटिसिज्म की वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसके बाद एक नई मूवमेंट आ गई रियलिज़म, उसके बाद मॉडर्निज़म वगैरह, ये सब मूवमेंट है। यानी कि जब तक एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक सेट ऑफ टाइम होता है उसके अंदर जो लोग एक ही रूल को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना लिटरेचर या आर्ट वगैरह लिखते हैं तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। और इसी तरह ये प्रोसेस होता है किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने का कि एक सबसे पहले उस चीज़ की रियलाइजेशन की जाती है, देन वो कोडिफिकेशन एग्जीक्यूशन तक पहुंचती है, फिर उसका इम्पैक्ट जिसमें हमें के राइटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिनको हम कंटेम्प्रेरी राइटर वगैरह कहते हैं, जो कि किसी भी लिटरेचर या आर्ट के साथ रिलेट करते हैं। So, recap this lesson. In this lesson, we learned what is ism, what is movement, what is literary movement, and different other social, political, and art movement. If any query related to this topic, let me know in comment section. Thanks for watching. Stay motivated. Have a good day.